वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव की राह के वो कांटे जिन्हें हर हाल में निकालना चाहते हैं लालू यादव। सियासत में विरासत की लड़ाई में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है तो परायों को कौन बकस देगा। कांग्रेस पार्टी के दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार में महागठबंधन की सियासत में हलचल मचा दी है। ये दोनों ही बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था, बस एक गलती में फंसे 3 बीपीएससी टीचर। जानिए क्यों चली गई नौकरी। बेगूसराय में 3 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की। दरअसल इन 3 शिक्षकों में पात्रता परीक्षा में 60% अंक प्राप्त नहीं हुए थे। तीनों शिक्षक बिहार से बाहर के निवासी हैं। अश्वनी पाल, आरती यादव और सोनम पटेल प्रभावित शिक्षक हैं। तेजस्वी की टेंशन बढ़ी। कांग्रेस को चाहिए डिप्टी सीएम के 2 पद। अब माले ने ठोका इतनी सीट का दावा। महबूब आलम ने कहा कि पिछले चुनाव में वाम दल का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा था। पिछले 5 सालों में वाम दल ने जमीन पर सबसे ज्यादा काम किया है। लालू यादव ने बाबा साहब को बताया भगवान। गृह मंत्री अमित शाह पर दिया विवादित बयान। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर लालू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के ग्रामीण खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने 6000 से अधिक गांवों को दिया खेल मैदान। सीएम नीतीश ने गुरुवार को राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 5671 पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बिहार में कुल 6659 खेल मैदान बनाए जाएंगे। दोबारा होगी बीपीएससी की परीक्षा। मंत्री का ऐलान। बोले 1% भी गड़बड़ी नहीं। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर निष्पक्ष जांच जारी है। जहां गड़बड़ी मिली, आयोग ने उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा करने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। कहा बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर विचार करने को कहा है। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के गांव अव्वल। महिलाएं भी देश से आगे। तेज गति के सस्ते इंटरनेट व मोबाइल की सुगम उपलब्धता के बिहार और देश के सुदूर क्षेत्रों तक लोगों के बीच तकनीक के उपयोग को लोकप्रिय बना दिया है। यूपीआई से लेन देन में हुई अप्रत्याशित वृद्धि इसका उदाहरण है। आज बैंकिंग सुविधाएं तकनीक के सहारे वैसे क्षेत्रों तक पहुंच गई है जहां बैंक शाखा तक पहुंचना मुश्किल थी। पहली बार नौकरी करने वाले के खाते में आए 15,000 रुपए। ईपीएफओ 3 किस्तों में डालेगा रकम। नोएडा जिले में बीते 1 अगस्त से पहली बार नौकरी करने वाले 47,000 लोगों के ईपीएफ खाते में 15,000 रुपए तक आएंगे। 1 लाख रुपए से कम मासिक वेतन वालों के लिए यह योजना शुरू हुई है। ये रकम 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। बहू को धक्का देकर घर से निकाला। तेजस्वी पर बड़ा आरोप। मंत्री का खुलासा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर महिलाओं के सम्मान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घर की बहू को धक्का देकर घर से निकालने वाले अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी सत्ता में आने की आतुर है, लेकिन बिहार की महिलाओं को राजद का शासन याद है। भागलपुर में इस वजह से 21 दिसंबर को चलेगा बुलडोजर। कई लोगों के उड़ेंगे घर। नोटिस जारी। भागलपुर के पीर पैतरी से गुजरने वाला NH 133 पर इसीपुर बराहाट बाजार में अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण कार्य बाधित है। लगभग 300 फीट सड़क के आधे भाग में पीसीसी ढलाई नहीं की गई है, जिससे नित्य दिन यहाँ महाजाम लगता है। 21 दिसंबर को अतिक्रमण प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलेगा और 52 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर खुशखबरी। बस इतने दिनों में टर्मिनल का काम हो जाएगा पूरा। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में एक और ठोस कदम आगे बढ़ चुका है। एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल निर्माण के लिए टेंडर का काम लगभग पूरा कर दिया गया है। इसमें 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। जल्द ही उक्त तीनों कंपनियों के कागजातों की जाँच के बाद उनका फाइनेंशियल लीड खोला जाएगा। वही एजेंसी फाइनल होते ही 4 महीने में टर्मिनल निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में अचानक 134 पुलिस अफसरों पर दर्ज करनी पड़ी एफआईआर। एसएसपी ने बताई बड़ी वजह। मुजफ्फरपुर में 134 पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जिन 134 पुलिस अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उन पर तबादले के बाद भी केसों का प्रभार नहीं सौंपने का आरोप है। एसएसपी राकेश कुमार ने मामलों की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जाँच प्रभावित होने की वजह से इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। नुकसान सहकर बिचौलियों को धान बेच रहे किसान समितियों को नहीं दे रहे। सामने आई ये वजह। सरकार द्वारा धान खरीदने के महज 48 घंटे में भुगतान की दावे फाइनल तय सीमित कर दिया गया है। समितियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। इसकी वजह से मजबूरी में किसानों को बिचौलियों को धान बेचनी पड़ रही है। दरअसल किसानों को रबी बुआई के लिए उर्वरक और बीज की खरीद करना है। इसके लिए उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़, एजेंट गिरफ्तार। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर एक एजेंटों को फर्जी स्मार्ट पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित के आधार पर और पैन कार्ड की डिटेल बदलकर लोगों को फर्जी पासपोर्ट मुहैया कराए। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपित ने अब तक कितने लोगों को विदेश भेजा है। इस मामले में और भी कई खुलासा हो सकते हैं। जनवरी से होगी महाकुंभ की शुरुआत, भगवामय रहेगा माहौल। रेलवे ने शुरू की तैयारी। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें मिलकर काम कर रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लेकर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म तक हर जगह महाकुंभ की झलक दिखेगी। जैकेट पहने कर्मचारी QR कोड स्कैन कराकर महाकुंभ 2025 का ऐप डाउनलोड कराएंगे। हर प्लेटफॉर्म पर ये कर्मचारी तैनात रहेंगे। महाकुंभ की महत्ता बताती व्यवस्थाओं सुविधाओं से स्लोगन भगवा होंगे। SSC ATS हवलदार रिजल्ट के साथ आएगा कैटेगरी वाइज कटअप। लिंक ssc.gov.in पर होगा उपलब्ध। SSC की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और हवलदार भर्ती 2024 पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज होंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दे जाएंगे। भारत के आगे झुका पाकिस्तान। ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर लगी मुहर। 3 साल तक लागू रहेगा यह नियम। ICC के साथ कर दिया है ये। भारत और पाकिस्तान जब भी किसी ICC इवेंट की मेजबानी करेंगे तब उनके मैच किसी निष्पक्ष वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान अगले साल फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करेगा। इसके बाद 2025 में भारत में महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। वही 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका को दी गई है। क्रैश हुआ बाजार, 1% से ज्यादा की हुई गिरावट। शेयर बाजार के दोनों सूचांक भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। आज बाजार में बिकवाली भरा कारोबार रहा है। बाजार में जारी चौथे दिन के करेक्शन से निवेशकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। शेयर बाजार की साथ ही भारतीय करेंसी में भी भारी गिरावट आई। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर बंद हुआ।